हेलो एवरीवन, मैं असीम उस्मान, असीम आशा फाउंडेशन का फाउंडर डायरेक्टर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग आज से 16 साल पहले ये फाउंडेशन बनी, असीम आशा फाउंडेशन। मैं और मेरी मदर लेट मिसेस आशा रानी के नाम से हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, असीम आशा, यानी एक ऐसी होप जिसका कोई अंत ही ना हो, तो वो है असीम आशा। जब आप होप की बात करते हैं तो जाहिर बात है उसमें तीज त्योहार, खुशियाँ, ये सब तो होगी ही। तो हमारे यहाँ जो ये खुशियों का मौसम है वो ईद से शुरू होकर क्रिसमस, दिवाली, होली सब तक चलता रहता है। महीने बदलते रहते हैं, खुशियाँ बदलती रहती हैं, नए नए त्योहार आते रहते हैं। जो ये हॉलीडे सीजन है विंटर का, जब 20 तारीख शुरू होती है दिसंबर की और उसके बाद 5 जनवरी तक एक एक्सटेंसिव हम लोग हॉलीडे सीजन फेस्टिवल मनाते हैं। और इस विंटर हॉलीडे में ये जो फेस्टिवल हम मनाते हैं तो वो बहुत एक्सक्लूसिव होता है, बहुत मज़ा आता है। बच्चे बहुत जोश में भर जाते हैं क्योंकि जाड़े का वक्त होता है और इस जाड़े के वक्त में ड्राई फ्रूट्स और इसके अलावा स्वीट्स, चॉकलेट्स और अच्छे अच्छे कपड़े, ये सारी चीज़ें जब उन्हें मिलती है तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो असीम आशा फाउंडेशन पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और खूब सारी मोहब्बत के साथ में उनके लिए फंड रेज करता है और उसके बाद गिफ्ट के तौर पे उन्हें जो उनके गर्म कपड़े हैं और गर्म चीज़ें हैं वो देने की कोशिश करता है हर साल। पिछले 16 साल से तो ये एक हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है। इस बार भी हमने ऐसा किया है। न केवल हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छा खाना इस फेस्टिव सीजन में देते हैं, बल्कि क्रिसमस केक हमारे लिए बहुत एक्सक्लूसिव होता है और उसकी रेसिपी मेरी मदर आशा रानी की जो है बनाई हुई रेसिपी है, उसे हम बाज़ार से पेक कराते हैं। बच्चों को हर साल उस रेसिपी से बनाना सिखाते हैं क्रिसमस प्लम केक। इसके अलावा क्रिसमस के दिन खूब धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है और उसमें बच्चे डांस करते हैं, खूब रिजॉइस करते हैं और उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन से चारों दीवारें, जहाँ जहाँ आप जाइएगा तो वो दीवारें आपको सजी हुई मिलेंगी। तो ये सब धूम धड़ाके का माहौल। और उसके बाद जब 1 जनवरी आती है तो उसमें भी बारबेक्यू होता है या फिर एक छोटी सी गेट टुगेदर होती है। तो इस तरह से ये पूरा जो सीज़न है हॉलीडे का, हमारे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। न केवल वो खुद इंजॉय करते हैं बल्कि अपने आस पड़ोस में जहाँ कहीं वो गरीबों को देखते हैं, ऐसे लोग जिनके पास में विंटर एक्सेसरीज नहीं है, विंटर से बचने के लिए जो सामान नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, तो उन्हें ब्लैंकेट्स देते हैं, उनको स्वेटर्स देते हैं, ग्लव्स देते हैं, कैप्स देते हैं। तो तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, उनकी छोटी छोटी किट्स बनाते हैं। इस बार तो हमें मीनू बख्शी जी हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं, एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छा कलाम भी लिखती हैं उर्दू में वो। तो उन्होंने सवेरा फाउंडेशन की वो चेयरपर्सन है, उन्होंने भी इस बार हमारी बहुत सपोर्ट करी। और इसके अलावा मेरे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स ने, अपने रिलेटिव्स ने मेरी बहुत सपोर्ट करी। मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ असीम आशा फाउंडेशन की तरफ से। और हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी फाइनेंशियल सपोर्ट करी इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और हम लास्ट में इस क्रिसमस को कंक्लूड करने के लिए, हॉलीडे को कंक्लूड करने के लिए एक एक्सपोजर विजिट लेके जाते हैं। तो इस बार हम आगरा लेके जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बहुत एक्साइटेड हैं। ये आगरा जाने वाले बच्चे तो वो हैं जिन्होंने कभी आगरा देखा ही नहीं था, बस किताबों में मुगल पीरियड जब वो पढ़ते हैं उसके बारे में बस पढ़ा ही था। तो देखते हैं इनका एक्साइटमेंट इनको क्या क्या खुशियाँ देता है। मैं आखिर में आप सभी का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने असीम आशा फाउंडेशन पर अपनी पूरी जो है भरोसा रखा और हम लोगों को फंड किया और इन बच्चों की खुशियों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उम्मीद है आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम हमदा अलवी है, मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने क्रिसमस डे पे डांस किया, इसलिए सब लोगों ने मेरे डांस पे ताली बजाई, इसलिए मैं बहुत खुश हो गया। मेरा नाम नदीम अंसारी है और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरा असीम आशा फाउंडेशन के साथ पहला क्रिसमस सेलिब्रेशन था। तो हमें क्रिसमस में बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे और क्रिसमस में कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, सारा मुझे ही देखना था। तो हमारे यहाँ और भी बहुत सारे फेस्टिवल हो चुके थे पहले, तो उनका अटेंडेंस रजिस्टर में मैंने उनका नाम और नंबर देखा
और हमने सबको इनवाइट करा और हमने एक इनविटेशन कार्ड ही बनाया जो कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको नंबर पे सबको सेंड करा। हमने सोचा था कि 60-70 लोग आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 90 प्लस आ गए थे और यहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि वो 90 प्लस लोगों ने खाना खाया, खूब मस्ती करा। और क्रिसमस एक्सपोजल विजिट में हमें आगरा जाने का मौका मिला है। मैंने कभी ताजमहल देखा ही नहीं था, मैंने आज तक सुना था, खबरों में देखे थे, न्यूज़ में और बहुत सारे टीवी चैनलों में देखे थे। आज मैं पास से ताजमहल को देख पाऊंगा, इसीलिए मैं श्रीवासा फाउंडेशन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आगरा जाने का हमें मौका दिया और अपनी थोड़ी सी वक्त निकाल के हमारे साथ वो अपनी खुशी बांटते हैं। थैंक्स श्रीवासा फाउंडेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकिब है और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस साल का जो क्रिसमस डे मैंने सेलिब्रेट किया वो असीम आशा फाउंडेशन के साथ करा। इनायत किचन जो असीम आशा फाउंडेशन का हिस्सा है और उसका ही इनायत किचन का मैं एक पार्ट हूँ। मुझे यहाँ पे मेहमान नवाजी का काम सौंपा गया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा शौक भी है। तो यहाँ पे जो क्रिसमस पार्टी का जो इंतज़ाम किया गया वो हमने बाहर से के खाने से नहीं, सिर्फ बाहर से हम मटेरियल लाए, जैसे कि केक मटेरियल, छोले भटूरे मटेरियल्स, चाय का इंतज़ाम हमने खुद अपने हाथों से करा। केक मटेरियल हमने सदर बाज़ार, करोल बाग, खारी बावली, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, इन सब जगहों पे घूम कर हमने केक का मटेरियल इकट्ठा करा और फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश से भी फ्रेश हम मटेरियल्स लाए, ड्राई फ्रूट्स लाए, वाइट बटर लाए। फिर हमने उसको यहाँ पे इकट्ठा करके जमा करा और जमा करने के बाद हमने उसको एक पीस करे, कट करा, फिर सिर्फ हमने बेकरी पे जाके उसको बेक कराया। और केक की तो हमारी इतनी तारीफ हुई, इतना आलम उठा कि लोगों ने हमसे केक मांगा। क्रिसमस केक अपने रिश्तेदारों और घर वालों को चखाने के लिए घर भी ले गए पैक करवा कर और मेहमानों को बेहद बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं इनायत किचन के ज़रिए, असीम आशा फाउंडेशन के ज़रिए क्रिसमस डे पे मैं लोगों को खुश कर पाया। थैंक यू असीम आशा फाउंडेशन। हे गाइस, मेरा नाम जिशान है और मैं असीम आशा फाउंडेशन में पढ़ता हूँ और असीम आशा फाउंडेशन के हर फेस्टिवल और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। इस साल असीम आशा फाउंडेशन ने क्रिसमस गिफ्ट में हम सब साथियों को हुडीज, मफलर्स, सॉक्स, शॉल और कैप्स बांटे हैं जो इन सर्दियों में हमारे बहुत काम आएंगे और सर्दियों से प्रोटेक्शन करेंगे। तो हम असीम आशा फाउंडेशन का बहुत ही थैंकफुल हैं। मेरा नाम सादिक है और मैं असीम आशा फाउंडेशन में पढ़ता हूँ और असीम आशा फाउंडेशन ने इस साल मुझे क्रिसमस ट्री सजाने का मौका दिया। इस साल 3 क्रिसमस ट्री थे, 2 ग्रीन और 1 वाइट। तो मुझे इन क्रिसमस ट्री को सजाना था और मुझे बहुत मज़ा आया क्रिसमस ट्री सजाने में। मैंने क्रिसमस ट्री में बेल लगाए, उसके बाद गिफ्ट और हिरन, ये सब चीज़ें उसमें सजाए। बहुत मज़ा आया सजाने में। उसके बाद मैंने क्रिसमस ट्री पे लाइट लगाए और लाइट लगाने के बाद जब मैंने लाइट को ऑन किया तो बहुत खूबसूरत दिख रहा था वाइट वाला क्रिसमस ट्री। तो मैं तो बहुत खुश था, इतना, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्रिसमस ट्री सजाने का। और मैं असीम आशा फाउंडेशन को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि असीम आशा फाउंडेशन ने मुझे क्रिसमस ट्री सजाने का मौका दिया। मेरा नाम है मोहम्मद अयाज, मैं असीम आशा फाउंडेशन में पढ़ रहा हूँ। लगभग 1 साल तक मैं सेंटा क्लॉज बना था। मुझे बहुत बढ़िया लगा सेंटा क्लॉज बनने में और मुझे लगा कि मैं असलियत में सेंटा क्लॉज बनाऊं। मैंने खूब सारे गिफ्ट बांटे और पूरे दोस्तों ने मेरे संग फोटो खिंचवाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तरुण यादव है। मैं पिछले 8 सालों से असीम आशा फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर साल की तरह फाउंडेशन के साथ मैंने इस बार भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करा और इस बार का क्रिसमस मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही खास था क्योंकि फाउंडेशन ने सारी डेकोरेशन की जिम्मेदारी मुझे दी थी। तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलके जो हमारा क्रिसमस ट्री था उसे सजाया। इसके अलावा फाउंडेशन एक नया वाइट क्रिसमस ट्री लेकर आया जिससे हम सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सजाया। और जो जिस कमरे में हम अभी है वो एक्टिविटी रूम, उसका जो वॉलपेपर तो बहुत बेकार था, मतलब अच्छा नहीं लगा था, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था सारी हमारी डेकोरेशन को। उसके ऊपर जो रीत लगी थी वो ज़्यादा उभर के नहीं आ रही थी, तो हमने उसको रेड कलर से वॉलपेपर उसके ऊपर लगाया। क्योंकि रेड हमने इसीलिए चुना क्योंकि क्रिसमस को हम रेड कलर से मनाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इतना बड़ा मौका देने के लिए फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।